तो देवियों सज्जनों देखिए, जीवन में नींद, चैन, भूख, प्यास, इन सब का एहसास हमें दो सूरतों में नहीं होता है। एक तब जब हम किसी अपने से मिलने का इंतजार कर रहे होते हैं, और दूसरा जब हमारे किसी अपने की विदाई का समय नजदीक आ रहा होता है। इस एहसास को मैंने दो सूरतों में महसूस किया है। 20 हफ्ते पहले जब हम केबीसी का ये दौर शुरू करने वाले थे, और आज जब 20 हफ्ते के बाद इस दौर के समापन में बस एक ही दिन रह गया। कल इस दौर का आखिरी दिन होगा। इतने दिनों से आप सबसे मिलना, बातें करना एक आदत से ज्यादा एक जरूरत बन गई थी। ये वो ऊर्जा है, ये वो वातावरण है जो मुझे इस मंच से बाहर भी जीवन के हर मोड़ पर हिम्मत देती रहती है, ताकत देती रहती है। ये वो वातावरण है जिसमें सांस लेकर मुझे जीवन की हर उलझन, हर परेशानी हल्की लगने लगती। इसलिए आज और कल, इन 2 दिनों में मेरी लालच और मेरी कोशिश यही होगी कि आपके इस प्यार को जितना भी बटोर सकूं बटोरूं। कई हमारे कंटेस्टेंट्स आते हैं जो कि सरकार में काम कर रहे होते हैं, किसी गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे होते हैं, तो उनको हम सरकार बोलते हैं। लेकिन ललित कुमार जी को हम मालिक बोलेंगे, क्योंकि ये मैनेजर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो मालिक साहब, आपको एक बार फिर प्रणाम करते हैं हम ललित कुमार जी, और बहुत बहुत आपको हम स्नेह प्यार देते हैं, और आपका आशीर्वाद हम पर मिलता रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। सर, आपका आशीर्वाद बना रहे हम लोगों पे। तो ललित कुमार जी हैं, ये फॉरबिसगंज बिहार से हैं। कंपेनियन के रूप में इनके माता पिता यहाँ पर आए हुए हैं। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को एक बार फिर से। एक बार तालियां बज जाए इनके लिए। स्वागत। तो भैया क्या कर रहे हो? आइए सर, नहीं तो हमको तकिया लाना पड़ेगा आपके लिए। कंबल अम्बल तकिया दे देंगे आपको। आ जाइए भाई साहब। बड़ी कीमत नहीं करते। आइए विराज जी। ओहो अविनाश जी, हे भगवान। चलिए हो गया। अरे भाई साहब, आप जीत गए हैं। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट। अच्छा देखिए, हम बैठ जाए, हम आपके लिए पानी वानी लाए हैं। आइए बैठ जाइए, आइए बैठ जाइए। शाबाश, ये लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए पहले। हाँ बिल्कुल। उसके बाद जो हमारा असली नौकरी है उसको चालू करेंगे। 1 2 3। हो गया। लाइए, ठहर जाइए, इधर थोड़ा है अभी। बाल ठीक कर लीजिए। बिग हैंड फॉर भारती जी। विदाई का एक अजीब चलन होता है। हंस के जो विदा करते हैं उनका दिल बहुत रोता है। अपनों की विदाई का दुख इसलिए नहीं होता कि उनके जाने से एक जगह खाली हो जाती है। दुख इसलिए होता है क्योंकि उनके जाने से मन खाली हो जाता। आज यहां बैठने का बहुत मन कर रहा था। आमतौर पर इन कुर्सियों में जनता बैठती है, उनका निस्वार्थ प्रेम बैठता है।
किसी अजनबी अनजान के लिए कोई मददगार बैठता है, किसी जगह से दुआएं उठती हैं, तो अल्हड़पन और शरारत भी यहीं से शुरू होती है। मैंने इन 10 कुर्सियों पर एक नया भारत देखा, एक गौरवशाली बढ़ता भारत देखा। कच्चे मकानों में पक्के इरादों वाला भारत देखा, अपनी मेहनत की स्याही को विश्वास की कलम में भरकर किस्मत के पन्ने लिखने वाला भारत देखा। मैंने भविष्य को सजते और इतिहास को बनते हुए देखा है। 1 करोड़! ऐसा लग रहा है कि किसी जीवन यात्रा का पूरा दौर मेरी आंखों के सामने गुजर रहा हो। मैं पहले भी कहता आया हूं कि यह मंच मेरी ऊर्जा है। यहां दर्शकों की गूंजती तालियां न सिर्फ हर खिलाड़ी के प्रयास को सम्मान देती हैं, बल्कि मुझे भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती हैं। इतनी कम उम्र में आपने इतने झंडे गाड़ दिए हैं भारत के देश विदेश में। सर और जब आप वो पोडियम पे खड़ी होती है ना, नंबर 1 स्थान पे, और भारत का ध्वज जो है वो चढ़ाया जाता है, तो कितना ये एक भावुक समय होता है। कैसा लगा आपको? सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है जब हमारा देश का तिरंगा लहराता हो, मुझे तब तो बहुत खुशी होती है, पर आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि जी जी, इतनी सारी कंट्रियों में से हमारा देश का तिरंगा ऊपर जा रहा हो। बिल्कुल सही कहा आपने। वाह। तो शीतल देवी जी, आप अपने कंपेनियन के रूप में कितनी लाई हैं? सर मैं अपने पेरेंट, मम्मी पापा और मेरी कोच मेरे साथ आए हैं। प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मान सिंह जी पिताश्री हैं, हाँ जी हाँ जी। और शक्ति देवी माताश्री हैं, और कोच अभिलाषा। Vidya, your parents have also come, I believe. Yes, I just want to tell you कि इन्होंने तो बहुत बड़ा काम कर दिखाया है। जी जी। मैंने ये बड़ा काम कर दिखाया है कि मैं KBC पर आई, you know, as a champion. I'm meeting you and therefore I've brought my parents and my mother-in-law along. वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। एक चीज पूछनी थी शीतल जी आपसे हाँ जी सर। कि तीरंदाजी की ट्रेनिंग के साथ साथ आप स्कूल भी जा रही हैं, स्कूल पढ़ने? यस सर, जब से आर्ची में आई हूँ तब से अपने गांव नहीं गई हूँ। अभी नहीं गई हैं स्कूल? नहीं सर, बट टीचर्स को हम फोन करते हैं। अच्छा, यस सर, बट खुद भी पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन करते हैं जी। और सर मजेदार बात यह है कि अब इनका स्कूल जो है इनके नाम से जाना जाता है, शीतल देवी गवर्नमेंट वाह, हायर क्या सेकेंडरी बात है। स्कूल। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए। कोई अगर पूछे किसी बच्चे से, कहाँ पढ़ते हो भैया तुम? हम शीतल देवी स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ है कि नहीं? बिल्कुल। ऐसे होना चाहिए। और इनके नाम से तो अब इनके नाम से वहाँ बस सर्विस भी शुरू हो चुकी वाह, है। क्या बात सर है मेरे जी। गांव में मुझे हमेशा से यही सपना था कि काश मेरे गांव में भी बस होती, वो चलती यहाँ पे। दूसरे गांव में जाती थी, पहाड़ से जब जाती थी बस, तो मैं देखती थी, मैं दोस्तों के साथ कहती थी कि काश यहाँ पे भी बस होती, हम भी बस में ही घर जाते। जी। पर जब मैंने पहली बार सुना, मुझे दोस्त ने फोन किया, तुझे पता है तेरे नाम से यहाँ पे बस चल रही है? मैंने कहा हाँ सच में, इतनी खुशखबरी पहले क्यों नहीं दी? मैंने कहा कि मेरा फोटो आया सर, मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो सर स्क्रीनशॉट भेजा, तो तब मुझे पता चला, वहाँ पे लिखा था बेस्ट एथलीट शीतल देवी। ओह, तो nice, wonderful। सर मुझे सच में बहुत खुशी हुई थी सुनकर।